नमस्कार। आज हम बिल गेट्स के जीवन और उनके विचारों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी, उनकी सफलता, परिवार, परोपकार। इन सब पर। हाँ, और इसके लिए हम जे शेट्टी पॉडकास्ट पर उनके इंटरव्यू के कुछ खास हिस्सों को देख रहे हैं। बिल्कुल। मकसद यही है कि गेट्स की सोच को थोड़ा और समझें, उनके अनुभव, खासकर माता पिता के साथ उनका रिश्ता, स्टीव जॉब्स के साथ। और हाँ, दौलत को वो कैसे देखते हैं ये भी। सही। देखिए, गेट्स को हम अक्सर उनकी टेक सफलता के लिए जानते हैं ना। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। पर इंटरव्यू में उनका वो शुरुआती जुनून, जिसे वो खुद मोनोमेनियाकल फोकस कहते हैं, वो बात सामने आती है। इसी ने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया। तब भी जब लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई हर डेस्क पर कंप्यूटर, ये क्या बात हुई। हाँ, उस वक्त ये सोचना भी मुश्किल था। यहां से शुरू करना वाकई दिलचस्प है। तो ये जो जुनून था, जी, शुरुआती दिनों में वीकेंड, छुट्टियां, सब कुर्बान। बिल्कुल। और उनके लिए कोई बोझ या त्याग नहीं था। वो कहते हैं ये एक नशा था। नशा। हाँ, मतलब उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अनुभव बाकियों से बहुत पहले मिल गया था, तो वो एक तरह से देख पा रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, और उनका वो कहना कि हम 1 साल में क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा हम ज्यादा लगा लेते हैं, और 10 साल में क्या कर सकते हैं उसका कम। बिल्कुल। ये लंबी सोच दिखाता है। अच्छा, तो ये जो ड्राइव थी, इसके पीछे माता पिता का कितना हाथ था? उनका प्रभाव काफी अलग अलग रहा लगता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। पिता वो तो बेहद शांत थे। मुश्किल वक्त में उनका साथ बहुत मायने रखता था। जैसे कॉलेज में जब गेट्स कंप्यूटर सेंटर के नियमों को लेकर किसी मुसीबत में थे, तो पिता की सलाह ने रास्ता दिखाया। अच्छा। उनका एक तरीका था, वो बस कहते थे, मैं सुन रहा हूँ। इससे गेट्स ने सीखा कि बिना झगड़े के, बिना टकराव के अपनी बात कैसे रखनी है। और माँ, वो तो अलग थी शायद। हाँ, माँ की उम्मीदें बहुत ऊंची थी। वो सामाजिक व्यवहार सिखाने पर बहुत जोर देती थी, जैसे टेबल मैनर्स वगैरह। अच्छा। और समाज सेवा, मतलब समाज को वापस देना। हाँ। ये संस्कार उन्हीं से मिला। तो एक तरफ पिता का वो शांत स्वभाव, दूसरी तरफ माँ की वो सामाजिक अपेक्षाएं, ये संतुलन बनाना तो मतलब आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर थेरेपी का रोल आता है। थेरेपी उस उम्र में? हाँ, डॉक्टर क्रेसी ने उन्हें ये समझाया कि भाई माता पिता से लड़ना बेकार है, अपनी ऊर्जा कहीं और लगाओ। इससे उन्हें अपनी गलती, अपनी जिद का शायद एहसास हुआ होगा। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि पिता की महानता का जो गहरा एहसास है, वो उन्हें उनके गुजरने के बाद हुआ, जब उन्हें पिता का लिखा एक पुराना नोट मिला। कभी कभी रिश्तों की गहराई समझने में वक्त लग जाता है ना? सही बात है, ये वाकई छू लेने वाली बात है। अच्छा, रिश्तों की बात चली रही है, तो स्टीव जॉब्स, उनके साथ समीकरण तो बड़ा ही मशहूर और कॉम्प्लेक्स रहा। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में तो जबरदस्त कंपटीशन था, जाहिर है, पर बाद में धीरे धीरे एक गहरा सम्मान और कह सकते हैं दोस्ती भी बनी। ऐसा क्यों? मतलब कॉम्पिटिटर्स के बीच? शायद इसलिए कि दोनों के स्किल्स अलग थे। मतलब जॉब्स डिजाइन और यूजर इंटरफेस में जीनियस थे, तो गेट्स इंजीनियरिंग और कोड में माहिर। अच्छा, तो ये फर्क शायद मददगार रहा। हाँ, एक तरह से। और जॉब्स की बीमारी के दौरान जो उनकी बातचीत हुई, हाँ, उसके बारे में मैंने पढ़ा था। उसमें उन्होंने बच्चों पर, टेक्नोलॉजी के असर पर, जिंदगी पर काफी गहरी बातें की। ये दिखाता है कि कंपटीशन के परे भी एक मानवीय जुड़ाव था। अच्छा, अब जरा दौलत और परोपकार पर आते हैं। इस पर गेट्स का नजरिया तो मतलब आम सोच से काफी हटकर है। हाँ, वो तो है। उनका मानना है कि इतनी ज्यादा दौलत रखना, वो कहते हैं, ये लगभग नाजायज है। नाजायज? हाँ, मतलब जब तक कि उसे बहुत सोच समझकर स्मार्ट तरीके से समाज को लौटाया ना जाए। तो ये सिर्फ दान नहीं, एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी। और इसे बच्चों के लिए एक राजवंश बनाने में इस्तेमाल करना, वो कहते हैं, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। और इसमें वॉरेन बफेट का भी काफी प्रभाव रहा ना, गिविंग प्लेज वगैरह। हाँ, वॉरेन बफेट का बड़ा प्रभाव रहा। गिविंग प्लेज की प्रेरणा भी वहीं से आई। उनका मानना है कि समाज को ये उम्मीद रखनी चाहिए सफल लोगों से कि वो अपनी दौलत और प्रतिभा का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करें। सही। व्यक्तिगत स्तर पर भी देखें तो वो काफी खुले हैं। जैसे ये मानना कि अगर वो आज बच्चे होते तो शायद उन्हें ऑटिज्म या ADHD स्पेक्ट्रम पर डायग्नोस किया जाता। हाँ, ये कहना बड़ी बात है। और उन्हें इस बात की चिंता भी थी कि शायद ऐसा कोई लेबल उन्हें हतोत्साहित कर देता, रोक देता। ये उनकी आत्म जागरूकता दिखाता है। बिल्कुल। और वो थेरेपी के निरंतर महत्व को भी मानते हैं,
खासकर जब जीवन में बड़े असाधारण उतार चढ़ाव आते हैं। और उनकी वो थिंक वीक्स की आदत, साल में 2 बार एकदम अकेले में समय बिताना, पढ़ना, सोचना। हाँ, आज की भागदौड़ में ये बहुत मुश्किल है। सही बात है। ये उनके बेहतरीन काम के लिए जरूर बहुत जरूरी रहा होगा। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि गहरे चिंतन के लिए एकांत कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिल गेट्स की कहानी सिर्फ टेक की सफलता की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है व्यक्तिगत विकास की, रिश्तों के महत्व की, चाहे वो माता पिता हों या जॉब्स जैसे प्रतिद्वंदी, और समाज के प्रति जिम्मेदारी को समझने की। उनके अनुभव बताते हैं कि सफलता के कई आयाम होते हैं। सही। तो अंत में ये सवाल शायद मन में आता है कि क्या बेतहाशा सफलता और एक गहरी निजी संतुष्टि, क्या ये दोनों एक साथ संभव है? गेट्स का जीवन हमें अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपने रिश्तों और दुनिया पर हमारे असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना?